अभी हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे एलआईसी के कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी से जो बताएंगे कि एलआईसी भविष्य में, प्रेजेंट में क्यों लोगों को करानी चाहिए, आवश्यकता क्या है, एलआईसी क्या है। जैसा कि आप लोग बहुत पहले एक प्रचार देखते थे, टेलीविज़न पर विज्ञापन भी आता था कि एलआईसी करवाएं, जीवन के साथ भी, मृत्यु के बाद भी। एलआईसी ऐसी क्या आवश्यकता होती है कि लोग एलआईसी कराते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत में करोड़ों लोग एलआईसी से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग अपना इनकम भी कर रहे हैं। कुछ लोग एलआईसी कराते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने बाल बच्चों को भविष्य में उनको कोई असुविधा न हो, पैसा फंडिंग इकट्ठा करने के लिए मंगाते हैं, कराते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि एलआईसी करना आवश्यक क्यों है। सबसे पहले हम इनका परिचय पूछेंगे सर का हमारे, कि हमारा ये अपना नाम बताएं, कहाँ घर है और अपना परिचय बताएं, फिर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम बताइए सर अपना। मैं दिनेश कुमार पांडे। मैं एलआईसी में पिछले 20 वर्षों से अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और जैसे आपने पूछा कि एलआईसी कराना लोगों को क्यों आवश्यक है, उस संदर्भ में बता रहा हूं कि एलआईसी देखिए हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। इसलिए कि पहला तो इसका स्टेप ये मानिए कि छोटी छोटी बचत से हम एक बड़ी बचत पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि जोखिम के मामले में हमारे यहाँ एलआईसी जो है, जैसे अभी पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना काल आया था, तमाम प्राइवेट कंपनियाँ थी जो इंश्योरेंस तो की, जैसे बजाज है, ये सब तमाम हैं, कोटक महिंद्रा है, अन्य जो कंपनियाँ हैं, बीमा तो की लोगों का, एसबीआई लाइफ है। लेकिन क्लेम के मामले में सब नकारा है, कोई क्लेम नहीं दिया। कोरोना काल में जितने लोग मरे उनका क्लेम पुटअप केवल एलआईसी ही की, जो 100% है अभी एलआईसी का। इस मामले में देखिए जैसे कोई किसी की आकस्मिक घटना हो गई, इस दृष्टिकोण से भी एलआईसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, कि लॉन्ग टर्म करेंगे तभी फ़ायदा है, ऐसे फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा तो है, हमारे यहाँ एलआईसी में शॉर्ट टर्म भी है, 5 साल का भी टर्म है। 5 साल के टर्म को पेंशन से जुड़े हैं, जिसे आप चाहें तो 5 साल के टर्म को एलआईसी में रख सकते हैं। 5 साल का टर्म लिए, 5 साल तक पैसा आप जमा किए। इसके बाद हमारे यहाँ 6 साल की गैपिंग है। 6 साल की गैपिंग के बाद लाइफ टाइम, जीवन भर आप चाहें तो जो आप जमा कर रहे हैं, ईयरली इनकम जितना आप दे रहे हैं उतना आपको लाइफ टाइम, जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे, मिलेगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, 40% बोनस के साथ सम एश्योर्ड का 40% आपके परिवार को रिटर्न कर दिया जाता है। ऐसा भी प्राविधान एलआईसी में शॉर्ट टर्म के लिए भी है। और जैसा कि आपने बताया कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एक प्लान टीवी में ऐड में दिखाता है, ये भी बहुत बेहतरीन प्लान है। उसका नाम है जीवन आनंद। वो प्लान 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए दिया जाता है। और यह प्लान जो है टर्म अवधि इसकी 15 साल है। 15 साल से नीचे कोई ले नहीं सकता इसको। और अधिकतम जो है इसका 35 सालों तक का है। जिस तरह का व्यक्ति है उस तरह का उसको टर्म दिया जाता है। मान लीजिए कोई 25 साल का बच्चा है तो उसको 35 साल तक का टर्म हम लोग दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ब्याज दर ज़्यादा मिलती है, बोनस, जिसको हमारे एलआईसी की भाषा में बोनस कहते हैं और बैंक के भाषा में उसको ब्याज कहते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा कम आएगा, सम एश्योर्ड लंबा मिलेगा और ब्याज भी आपको उतने दिनों का। चूँकि हमारे यहाँ 16 साल के ऊपर जितनी भी पॉलिसी होती हैं उसमें अंतरिम बोनस डिक्लेयर होता है, वो मिलता है। इसी तरह से बढ़ते जाइए, 21 साल की पॉलिसी है तो उसमें डबल अंतरिम बोनस मिल जाएगा। 25 साल से ऊपर है तो ट्रिपल, 30 वर्ष के ऊपर है तो 4 तरह के अंतरिम बोनस मिल जाएंगे। तो इस तरह से कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये बताइए, इसमें लोग काफ़ी ब्लेम करते हैं, और हम जो युवा हैं इस समय के, मान लीजिए पहले की बात तो छोड़ दीजिए, जो मैंने लगभग
40 के ऊपर हैं या उसके पहले वाले, ये कहना, ऐसा उन लोगों का कहना होता है कि LIC में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, बहुत लंबा चलता है, इसमें बहुत लंबे समय तक आप भरते रहिए, 25 साल 30 साल 35 साल तक कोई उम्र गुजर जाती है लोगों की, और मैच्योरिटी मिलने में, पैसा मिलने में बहुत समय लगता है, उसको पहले भरते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं होता। तो ऐसा लोग क्यों सोचते हैं और ऐसा होता क्यों है? अभी हमारे यहाँ एक 5 साल का जो टर्म हमने आपको बताया है, उसमें 10% गारंटी एडिशन बोनस है, जबकि कोई इंडिया में, या हमें तो इंडिया की ही बात करनी है, इंडिया में भी 10% गारंटी देने वाला कोई बैंक भी नहीं है जो ये कह दे कि हम 5 साल आप धन जमा करिए 10% हम इंटरेस्ट देंगे। LIC 10% गारंटेड एडिशन के साथ लॉन्च की है प्लान, उसमें आइए, बहुत ज़्यादा दिन मत जाइए, आप 5 साल निवेश करिए। लॉन्ग टर्म 5 साल तो होता नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म है, और हम 10% गारंटी लेते हैं कि आपको देंगे, तो कम कहाँ है? ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा है। 10% गारंटेड आपको अंडर राइटिंग में लिखा हुआ मिलेगा, 10% गारंटेड ये दे रहा है LIC, तो हम तो समझ रहे हैं कि बैंक से अच्छा है। 10% लाइफ टाइम, 100 साल की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। अभी 10 साल बाद बैंक का ब्याज दर पता चलेगा कि 6.5% है, 10 साल बाद वो 3% 3.5% पर आ जाएगा, लेकिन हम 100 साल की गारंटी देते हैं कि 10% देंगे, तो हम किसी से कम कहीं दे नहीं रहे हैं। एक और तीखा सवाल है आपसे कि जैसे एजेंट होते हैं LIC के, तो वो बहुत सारे लोगों की शिकायत हम सुने हैं, वृद्ध लोगों की, कि वो आ नहीं पाते, जा नहीं पाते। मान लीजिए उनके घर में कोई खाली नहीं होता, LIC का जो भरना होता है वो भरने के लिए खाली नहीं हो पाता, तो वो पैसा दे देते हैं LIC एजेंट को। उसमें बहुत सारे LIC एजेंट जो है धांधली कर देते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। ऐसा क्यों, और इस पर अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? देखिए, ऐसा है ना कि LIC कस्टमर जो होता है, मान लीजिए सुदूर का कस्टमर है और ऑफिस तक नहीं आ पाता, और LIC एजेंट को पैसा दे देता है, उसका पैसा मान लीजिए LIC एजेंट खर्च कर दिया, तो अब तो LIC एजेंट को पैसा देना ही बेवकूफ़ी है। यदि वह एजेंट कस्टमर LIC एजेंट के ऊपर शक करता है तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए। आज डिजिटल हो गया है पूरा भारत, अब तो हर घर में, हमें ये नहीं विश्वास होता कि किसी घर में एंड्रॉयड सेट नहीं होगा, लगभग हर घर में एंड्रॉयड सेट होगा। वो चाहे तो अपने घर से बैठे बैठे अपना प्रीमियम जमा कर सकता है। प्रीमियम जमा करने के लिए एक ऐप होता है LIC का, गूगल में जाएंगे और गूगल से आप कावला के या आप प्ले स्टोर से उसको लोड करेंगे LIC ऐप को, और अपने पॉलिसी नंबर और जन्मतिथि को डायल करेंगे, और जो डायल करेंगे प्रीमियम मांग लेगा, प्रीमियम मांगेगा, वहीं प्रीमियम डायल कर दीजिए। वो गूगल चला रहा है आदमी, कट करके आ जाएगा, रसीद आपके मोबाइल में चली जाती है, कोई रिस्क नहीं है। आप एजेंट को पैसा न दें, और एजेंट को पैसा देते हैं तो कोई उसका लिखा पढ़ी नहीं होता, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ सिस्टम LIC में नहीं है कि आप एजेंट को पैसा दिए, वो खा गया तो LIC उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि कोई ठोस प्रूफ आपके पास होगा तब तो ले सकती है, अन्यथा LIC कुछ नहीं कर सकती उस एजेंट के ऊपर। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई तो आप ठोस प्रूफ होगा तो करेगी। मतलब ये कि जो लोग LIC कराना चाहते हैं स्वयं LIC ऑफिस में आएँ, पैसा खुद जमा कराएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि LIC ऑफिस में है, वो तो अपने घर पे ही रह करके पैसा जमा कर सकते हैं। जो ऐप बता रहे हैं, हाँ, उस ऐप के माध्यम से अपने घर से पैसा जमा कर सकते हैं, या उनके नज़दीकी मार्केट में आज तमाम साइबर कैफ़े खुले हुए हैं, उनसे अपना पैसा जमा करा सकती हैं, वो भी रसीद दे देंगे उनको। अच्छा, वहाँ भी मिल जाते हैं? हमारे कहीं भी ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है? ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, इसके लिए एजेंट का चक्कर लगाना बेकार है। हाँ, एजेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे मान लीजिए कोई डेथ हो गया, कोई क्लेम हो गया, उस समय एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सवाल ये उठता है कि हमने तो बीमा कराया, वो एजेंट काम छोड़ दिया या वो एजेंट मर गया है, ये नहीं है, अब हम क्या करें। मान लीजिए मेरे साथ भी कोई बात बनी तो ज़रूरत है एजेंट की, तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि LIC का कोई भी एजेंट आप पर प्रूफ कर सकता है, प्रूफ कर देता है तो आपको पेमेंट हो जाएगा। ये नहीं कि जो एजेंट आपका बीमा किया है वही करेगा। LIC का कोई भी एजेंट, यदि आपका डेथ क्लेम हो, लोन हो, मैच्योरिटी हो, इस तरह के कोई भी कार्य हो तो आपका करा सकता है, वो किसी से संपर्क करेंगे हो जाए।
अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ एलआईसी से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, और उन्होंने बताया कि एलआईसी करना क्यों आवश्यक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपसे कि ये विज्ञापन बहुत पहले चलता था 90 के दशक में, आज भी शायद लिखा हुआ आप होर्डिंग देखेंगे कि जीवन के समय भी, जीवन के बाद भी, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली व्यवस्था एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम इसको हिंदी में कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो और शानदार वीडियो के साथ मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त राजू सम्राट फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे कैमरामैन रमाकांत दुबे के साथ दीजिए इजाज़त। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।